हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 9 को सॉल्व करेंगे और ये है एक्सरसाइज 8.1 से और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये है क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से। इसमें हमें क्या बताना है देख लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, उन ट्राइंगल राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin cos c। cos है sin c, देन सेकंड पार्ट है cos है cos c माइनस sin है sin c। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये है कि हमें जो है पहले इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए जो भी इसमें दिया गया है। sin है cos c, sin है cos है sin c, इनकी वैल्यू अगर पता होगी तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके अंदर पुट करना है और फिर पता करनी है। अब बात ये आती है कि इनकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी। तो ये जो गिवन दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3, इसी के जरिए से हम इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और ये जो होता है tan A ये किसके बराबर होता है, तो उसको बताने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अच्छा अब ये क्या होता है, ये कहता है कि यहाँ पे sin थीटा से शुरुआत होती है इसकी, देन cos थीटा, देन tan थीटा, देन cosec आता है, फिर cot आता है, उसके बाद आता है यहाँ पे आता है sec, देन यहाँ पे आता है cot। ठीक है, अब ये क्या बताएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि tan थीटा जो होता है अगर पता करना हो तो ये हो जाएगा इसके एतबार से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। अब मैं इन रेशियो को एक दूसरे से करस्पॉन्ड करूंगा और फिर मैं बता पाऊंगा कि जो थर्ड साइड है, क्योंकि हमें कम से कम इन वैल्यूज को बताने के लिए तीनों साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील करता है जिसमें मेनली हम एक्यूट एंगल को लेकर बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। तो आपको पता ही होगा साइन थीटा मतलब जैसे यहाँ पे साइन ए है, देन कॉस सी की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा देखें अगर हम तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है और कॉस थीटा देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यानी हमें परपेंडिकुलर बेस तो मिल जाएगा पर हमें हाइपोटेन्यूज नहीं मिलेगा। इसी वजह से हम क्या करेंगे, ट्राइंगल की मदद से पाइथागोरस लगाएंगे और वहां से हम ये हाइपोटेन्यूज पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस ट्राइंगल को कोई भी नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब नाम देने का तरीका ये है क्योंकि इन्होंने पहले दिया हुआ है कि tan A मतलब ये A जो है या तो यहाँ होगा यहाँ या फिर यहाँ होगा। ठीक है, तो मैंने A को यहाँ मान लिया, मर्जी है चाहे यहाँ मान लो यहाँ मान लो, मगर 90 डिग्री पे कभी नहीं मानना है। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे B मान लेता हूँ, यहाँ C मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा थीटा इस वक्त यहाँ पर है। ठीक है, और देखो मैंने B यहाँ पे क्यों माना है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे cos C भी दिया हुआ है ना, और यहाँ पे भी cos C है, sin C है। इसका मतलब मुझे C इस 90 डिग्री पे C भी नहीं मानना है और ना ही मुझे 90 डिग्री पे A मानना है, वरना कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मानना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखो मैं tan A जो कि गिवन है 1/√3 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो देखिए अगर थीटा अगर यहाँ पे मानता हूँ ना, ठीक है, तो अभी निकालने के लिए चाहे मैं इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान लूँ तो अभी चलेगा हिसाब। ठीक है, पर बाद में नहीं चल पाएगा। तो अभी फिलहाल क्या है, 90 डिग्री के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो बेस होती है और बेस किससे करस्पॉन्ड हो रहा है, यहाँ पर √3 से। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट AB जो कि बेस है उसको मैं √3x मान लेता हूँ और परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल लाइन 90 डिग्री के साथ उसको मैं मान लेता हूँ BC जो कि है, देखो यहाँ से करस्पॉन्ड करूंगा तो ये 1x के बराबर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये √3x माना है, इसको मैंने 1x माना है, 1x को x ही कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूँगा जो कि होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर मुझे पता है ये है x स्क्वायर और बेस मुझे पता है √3 और क्योंकि b स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगेगा और जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो यहाँ पे जाएगा √3 पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है। तो हमेशा याद रखना √3 पे स्क्वायर होगा तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, यानी रूट जो है हट जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 क्योंकि x पे भी है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों लाइक टर्म्स है तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है तो 1 + 1 3, ये तो 4 हो जाएगा और इसके साथ जो वेरिएबल है वो
आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो आ चुका है 4x²। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं ये सारी वैल्यूज जो है एक जगह पे लिख लूंगा, देन अप्लाई करूंगा, फिर फाइंड मैं जो है फाइंड करूंगा। तो अभी क्या है, मुझे साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, देन मुझे कॉस ए चाहिए, उसके बाद मुझे साइन सी भी चाहिए। तो इसमें क्या है कि थीटा अभी 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 हमारा यहाँ पर है, देन कॉस सी में थीटा यहाँ पे पहुंच जाता है। अब यही पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखिए थीटा हमारा यहाँ पर है, तो हमेशा याद रखना अभी मैं थीटा यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे साइन ए पता करना है मुझे। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो कि कितना है, BC के बराबर है, और ये दिया हुआ है x, और हाइपोटेन्यूज कितना निकाला है हमने 4x²। सॉरी, अभी देखिए हमने हाइपोटेन्यूज नहीं निकाला है, गलती होने वाली थी हमसे। देखिए h² है, h नहीं है बल्कि ये h² के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, h² से जब भी स्क्वायर ट्रांसपोज करेंगे तो फौरन यहाँ पर स्क्वायर रूट बनेगा, और हमें पता है 4x² स्क्वायर रूट में से हमेशा स्क्वायर नंबर निकाले जाते हैं। तो 4 जो होता है वो 2 के रूट के बराबर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर है तो यहाँ पे x निकल आएगा। इसका मतलब हमारा जो हाइपोटेन्यूज आ चुका है वो है 2x। ठीक है, अब आई बात समझ में। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 2x आ गया। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे अब मैं लिख दूंगा जो कि है 2x। तो यहाँ से x को x कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसके बाद cos c देखना है। cos c का मतलब क्या है, थीटा अब यहाँ पर नहीं है बल्कि थीटा कहाँ जा चुका है, यहाँ पर जा चुका है। ठीक है, और थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड होती है यानी ये BC बेस। ठीक है, तो cos c यहाँ से अगर हम देखें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, देखो थीटा यहाँ पर है, इसके एडजेसेंट साइड देखते हैं जो कि BC है। बेस कितना है x, और हाइपोटेन्यूज कितना है, वही है 2x। तो x से x रिड्यूस होगा तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, cos a। देखिए अब थीटा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर ये, बेस ये। तो cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखिए क्या है, थीटा के एडजेसेंट साइड यानी √3, हाइपोटेन्यूज मतलब 2x, x से x कैंसिल आउट होगा तो √3/2, ये आ गया cos a। अब हमें sin c पता करना है। अब थीटा यहाँ से उठ के कहाँ जा चुका है, C पर जा चुका है, तो परपेंडिकुलर अब ये होगा और ये बेस होगा। ठीक है, तो sin c इसके एतबार से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखिए सामने वाली साइड होती है जो कि है √3x, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, तो x से x कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया sin c। अब हमारे पास सारी वैल्यू पता चल चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इन सबको इसके अंदर पुट करूँगा और देखूंगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो चलिए पता करते हैं। देखिए साइन ए मतलब कितना निकाला हमने, 1/2। ठीक है, इनटू cos c कितना निकाला, cos c आया 1/2, तो 1/2 रख दिया, प्लस cos a कितना आया, √3/2, इनटू sin c मतलब sin c आया √3/2, तो √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1/2 यानी ये सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 1 = 1 एंड 2 2 = 4। ऐसी √3 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 2 = 4 होता है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 4, और जब यहाँ पे एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले एज इट इज ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4/4 और इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया, कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में मुझे क्या पता करना है, cos a मालूम है, cos c भी मालूम है, कहाँ है, cos c 1/2 है। देन sin a भी मालूम है 1/2, sin c भी मालूम है √3/2। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया भाई 1 के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos a। तो cos a देखिए cos a कितना है, ये है √3/2, तो यहाँ पे लिखूंगा √3/2 इनटू cos c कहाँ है, cos c है 1/2, तो 1/2 हो गया, माइनस sin a कहाँ है हमारा 1/2 के बराबर है, इनटू sin c कहाँ है हमारा √3/2। ठीक है, देखिए यहाँ इन दोनों में क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी sin है sin c भी आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए यहाँ पे मैंने इनटू लगाया है। अब मैं सिंपली √3 = √3 होता है,
2 2 सा 4 होता है, ऐसे ही √3 बनता है, √3 होता है, 2 2 सा 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, √3 माइनस √3, तो √3 माइनस √3 ये तो हो गया 0/4 और 0/4 0 होता है। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू पार्ट सी जो पार्ट 2 था हमारा इस क्वेश्चन का, वो किसके बराबर हो चुका है, 0 के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो ये करना था हमें। अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कोई सवाल हो, कुछ हो सकता है समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।